हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं। डेफिनेटली रेस्पिरेशन करते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि क्या ऑक्सीजन प्लांट्स लेते हैं या फिर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये कंफ्यूजन भी आपका दूर होगा आज। एक्चुअल में बच्चों, जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, लेकिन कब, क्या वो टाइम होता है जब वो जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और कब वो टाइम होता है जब प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। सारी चीजों के बारे में जानेंगे डिटेल में, ठीक है। बड़ा ही फैसिनेटिंग ये क्लास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें हमें मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। ओके, इससे पहले हमने जनरली इंट्रोडक्शन देखा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं एंड कैसे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और बाकी सारी चीजें हमने देखी थी। फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक बार जाकर उसे प्लीज देखिए, बहुत ही कमाल का वीडियो है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखते हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हमारे अंदर तो लंग्स होते हैं, ठीक है, मछलियों के पास तो क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, लेकिन प्लांट के पास तो कुछ भी ऐसा ऑर्गन नहीं होता। ना ही प्लांट्स के पास गिल्स होते हैं, ना ही उनके पास हमारी तरह लंग्स होते हैं। तो वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? देखिए, गॉड ने ना सबको सजाया है, सबको एक अलग ही एबिलिटी दे रखी है, ठीक है ना। तो प्लांट के पास भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे साइट्स होती हैं जहां से वो गैसियस डिफ्यूजन करते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं, ठीक है। ओके, द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। जी हाँ बच्चों, जो प्लांट का शेप होता है, जो उसके स्ट्रक्चर होते हैं, वही क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में फैसिलिटेट करते हैं, यानी उसमें हेल्प करते हैं। इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, सपोज करिए ये कोई स्ट्रक्चर है, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन इनके बॉडी के इनसाइड आएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो आउटसाइड जाएगा। सर क्या आप कुछ भी बोल दोगे? सर हमने तो ये पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, आप क्या बोल रहे हो सर? ठीक है, ऐसा ही है, रियल है ये बातें कि प्लांट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता भी है और देता भी, ऑक्सीजन लेता भी है और ऑक्सीजन देता भी। डिपेंड करेगा कि वो सिचुएशन कौन सी है, कंडीशन कौन सी है, वो उस वक्त कौन सी प्रोसेस कर रहा है। आपने गांव में सुना होगा कि रात के टाइम पर पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। क्यों? चुड़ैल आ जाएगी पायल छम छम बजाते हुए, तेरा गला दबा देगी, बेटा सोना नहीं। क्यों? एक्चुअल में हर किसी को हम साइंस नहीं समझा सकते ना, तो लोगों में एक डर बनाते हैं। एक्चुअल में ये सारी चीजें, इसके पीछे एक साइंस छुपी हुई है, ठीक है, लेकिन हम हर किसी को साइंस नहीं समझा सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हर चीज को भगवान जी से या भूत से या फिर किसी और चीज से जोड़ देते हैं, तो लोग मान जाते हैं। क्योंकि इंसान दो ही लोगों से डरता है, या तो भूत से या तो भगवान से, बाकी सारी चीजों से तो डरने वाला नहीं। हाँ, अभी के टाइम पर कोरोना से भी डर रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखते हैं, हम सारी कंडीशन को समझेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आगे देखते हैं। अ टेरेस्ट्रियल फ्लावरिंग प्लांट्स हैज मेनी एयर स्पेस बिटवीन द सेल ऑफ स्टेम, लीफ एंड रूट्स। यानी कि जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या, जितने भी लैंड पर रहते हैं प्लांट्स, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग मतलब क्या, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, जिनमें फ्लावर लगते हैं। तो उनमें क्या होते हैं, उनकी लीफ में, उनके स्टेम में, उनके रूट में भी बहुत सारे एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिए, दीज एयर स्पेस आर कंटिन्यूअस, और ये कंटिन्यूअस होते हैं। आगे देखिए क्या दिया है बच्चों, ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द एयर स्पेस थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है। कहां पर आती है, एयर स्पेस में आ जाती है इन पोर्स से। कहां पर, इन्वायरमेंट में आ जाती है इन पोर्स से। जैसे यहां पर देखिए, ये जो एक लीफ है बच्चों, ये क्या है, एक लीफ है। इस लीफ में छोटे छोटे, देखिए यहां पर छोटे छोटे पोर्स हैं, दिख रहा है क्या आपको, छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्टोमेटा, ठीक है। अब स्टोमेटा से क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन आउटसाइड आएगी, ऑक्सीजन क्या होगी, जनरली आउटसाइड आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहां जाएगा, इसके इनसाइड जाएगा। हाँ सर अभी सही बोल रहे हैं, यही तो हमने पढ़ा है। नहीं भैया, जो पढ़ा है वो अधूरा पढ़ा है, आगे बताएंगे आपको,
ठीक है ना। इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये जो ओपनिंग है ना बच्चों, ये एक्चुअल में सेल्स होती है, इन्हें बोलते हैं क्या, स्टोमेटा। याद रखिएगा। आगे देखिए बच्चों, ये स्टोमेटा कहां पर प्रेजेंट होता है, यहां पर देखिए, द पोर्स ऑन लीफ एंड यंग स्टेम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर डिफ्यूज आउट। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर क्या होते हैं, इनसे बाहर निकलते हैं। तो वाटर वेपर मतलब क्या, वाटर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ये बाहर निकलता है। आपने देखा होगा, देखा तो नहीं होगा, भाप निकलते देखिए कभी, हाँ ठंडियों में देखेंगे ऐसे लोग करते हैं ना, तो थोड़ा सा दिखता है वाइट वाइट, है ना, हाँ वो क्या है, वाटर वेपर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर देखिए आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो देखिए यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि वो क्या प्रोसेस होगी, वो कब होगा, वो क्या टाइम होगा जब प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या टाइम होगा, वो क्या प्रोसेस होगी जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चीजें मैंने दी हुई हैं। यहाँ पर देखिए डे टाइम का है, डे टाइम है एंड नाइट टाइम है, ठीक है। क्या आपको दिख रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मैंने लिखी है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस है और सेलुलर रेस्पिरेशन है, ठीक है ना। तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ये कब होती है बच्चों, डे टाइम में होती है, ठीक है। वाइल ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन ये कब होता है, नाइट में होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चांदनी रात, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा। चलिए अब जरा समझिए, तो जब डे टाइम होता है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चमकता हुआ सूरज है, ठीक है। इसकी जो सनलाइट है वो जब प्लांट्स पर गिरती है तो इसकी लीफ में होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं तो ये इस लाइट को क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर कर लेंगे तो इन्वायरमेंट में क्या होगी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनमें छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं ना, स्टोमेटा, जिन्हें हमने बोला, क्या बोला था हमने, स्टोमेटा, याद रखिएगा स्टोमेटा। इनसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इस लीफ के इनसाइड चली जाती है। अब इसके अंदर चली जाएगी तो फिर क्या होगा बच्चों बताइए, फूड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। फूड का फॉर्मेशन होगा यानी शुगर बनेगा, ठीक है ना। शुगर मतलब क्या, ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, ठीक है। अब इसे प्लांट क्या करेगा, स्टोर कर लेगा, कब के लिए, फ्यूचर के लिए। नाइट में बोलेगा, रात में जमकर खाएंगे, क्या खाएंगे आगे पता चलेगा। फिर क्या होगा, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो उसमें ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन जो निकलता है बच्चों, अब क्या होगा, इसी छोटे छोटे पोर्स से, जिसे हमने स्टोमेटा बोला था, यहां से क्या होगा, ऑक्सीजन आउटसाइड निकल आएगा। ये तो दिन में हो गया सर, हाँ इसे हमने पढ़ा है। अब अगली प्रोसेस जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो आपने शुगर बनाया, ग्लूकोज बनाया बच्चों, ठीक है ना, इस ग्लूकोज का नाइट में क्या होगा, यूज होगा, इसका कैटाबॉलिज्म किया जाएगा। भाई फूड क्यों लाते हो आप मार्केट से, खाने के लिए, खाओगे क्यों, एनर्जी बनानी है। तो इसने डे टाइम में क्या किया, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाया, क्या बनाया, ग्लूकोज। अब नाइट में क्या करेगा, उसका ब्रेकडाउन करेगा और एनर्जी फॉर्म करेगा। अब जरा समझिएगा, नाइट में यहां पर देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। तो जब चांदनी रात होगी तो क्या करेगा ये इन्वायरमेंट से, ऑक्सीजन को लेगा विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। जो इसके लीफ में छोटे छोटे पोर्स हैं उन्हें बोला क्या था, स्टोमेटा। अब ऑक्सीजन को लेगा। अब इसके जो ये ग्लूकोज है ना बच्चों, यहां पर जो डे टाइम में शुगर बनाया था आपने, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड होगी। जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो इसका ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का, क्या बनेगा फिर, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और क्या बनेगा, 38 मोल ऑफ एटीपी बनेगा। अब यही एटीपी क्या करेगा, ये प्लांट यूज कर लेगा अपने लिए या फिर स्टोर कर लेगा। और नाइट टाइम में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है इस प्लांट के बॉडी के इनसाइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, ये देखिए रिलीज कर देगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है नाइट में, और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है। बात समझ में आई क्या, हाँ, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो चुड़ैल आए या ना आए, भूत आए या ना आए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर आपके आसपास बढ़ने लगा तो आप सब कॉन्शियस होने लगेंगे, बेहोश होने लगेंगे, ठीक है ना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो आपने टीवी सीरियल वगैरह में देखा होगा कि जो बहू होती है सास का गला दबाती है, तो ये जो ट्रैकिया होता है, विंड पाइप, इसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा तो आप ऑक्सीजन बाहर से नहीं ले सकते। अब आपकी बॉडी में फूड का डाइजेशन हो रहा है लगातार, जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो क्या करेगी, फूड का डाइजेशन करेगी, ब्रेकडाउन करेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो आपको घुटन सी महसूस होने लगी, आप बेहोश होने लगेंगे,
ठीक है ना, ये सारी चीजें चल रही होती है। इतना जबरदस्त साइंस टीवी सीरियल में, हाँ सर होता है। ठीक है, आगे चलिए हम कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, नीचे मिनरल वाटर है तो वो तो लेगा ही ना, आपको पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए मैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लिखने वाला हूँ एंड सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस लिखने वाला हूँ। ठीक है ना, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, देखिए बताइए। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, 6 मोल ऑफ CO2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, प्लस क्या होता है, नीचे से ग्राउंड से क्या लेगा, मिनरल एंड वाटर्स, तो 12 मोल ऑफ वाटर क्या करेगा, प्लांट लेगा। फिर क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ किसके, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की हेल्प से क्या करेगा ये बच्चों बताइए, फूड का फॉर्मेशन कर देगा। फूड क्या बनेगा बच्चों बताइए, C6H12O6 प्लस और क्या बनेगा बताइए, और क्या बनेगा, 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बनेगा बताइए, 6 मोल ऑफ वाटर बनेगा। ठीक है, ये सारी चीज, और बाकी हीट जो होगी वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, अब जरा समझिएगा, तो जो प्लांट ने फूड बनाया ना डे टाइम में, फोटोसिंथेसिस कब होती है, डे टाइम में। सूरज कब निकलता है, डे टाइम में। तो ये जो फूड बना, ये जो फूड बना ग्लूकोज है, ये क्या है बच्चों, एक्चुअल में ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज को स्टोर कर लिया जाता है प्लांट की बॉडी में। यहां पर देखिए डे टाइम में, देखिए इस ग्लूकोज को क्या कर लिया गया था, स्टोर कर लिया गया था। आगे देखिए यहां पर जो ऑक्सीजन आपने बनाई है, ये जो ऑक्सीजन है बच्चों क्या कर दी जाती है, इन्वायरमेंट में रिलीज कर दी जाती है डे टाइम में। यहां पर देखिए दिख रहा है क्या फोटोसिंथेसिस वाले कॉलम में, हाँ ये ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाती है। ठीक है, आगे जरा देखिए, आगे जरा देखिए, यहां पर देखिए और क्या हुआ था, ये जो वाटर होता है ना, इस वाटर का भी सेलुलर एक्टिविटीज में यूज कर लिया जाता है। ठीक है ना, जो वाटर बनता है ना, इसका भी यूज कर लिया जाता है। कैसे किया जाएगा आगे आप डिटेल में पढ़े होंगे क्लास 11th में फोटोसिंथेसिस पे, मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा। बट अब जरा समझिए, मैंने क्या बोला था आपसे कि ये जो फूड होता है ना, इसका नाइट में यूज किया जाता है। अब देखिए रात में क्या होता है, नाइट टाइम में क्या होता है बताइए, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, नाइट में क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो अब क्या होगा, यहां पर ये जो फूड है बच्चों C6H12O6 यानी ग्लूकोज, अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन लेगा बाहर से। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए आप क्या कर रहा है, नाइट में ये ऑक्सीजन को ले रहा है। अब ऑक्सीजन को जब लेगा तो क्या होगा, यहां पर आप ऑक्सीजन को ऐड कर दीजिए। इसीलिए मैंने बोला था क्या इंट्रोडक्शन क्लास में कि रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेटिव केमिकल कैटाबोलिक ऑक्सीडेटिव एक्सोथर्मिक प्रोसेस। याद है क्या आपको, हाँ नहीं देखा तो प्लीज जाकर देखिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। ठीक है, तो अब इसमें 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन जब आप ऐड करेंगे तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये टूट जाएगा, इसका कैटाबोलिज्म होगा। तो जब इसका कैटाबोलिज्म होगा तो बनेगा क्या, देखिए बनेगा क्या, यहां पर 6 मोल ऑफ CO2 बनेगा बच्चों, और क्या बनेगा बताइए, 6 मोल ऑफ वाटर बनेगा, और क्या बनेगा, 38 मोल ऑफ ATP बनेगी। ठीक है, और क्या बनेगा, और हीट निकलेगा भैया, क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। अच्छा, यही हीट इन्वायरमेंट में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। बात समझ में आई क्या, हाँ बिल्कुल। और ये जो ATP बना था मैंने आपको बताया ही, इसका क्या होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाएगा। कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाएगा। दैट्स वाई जब जरूरत पड़ेगी प्लांट को तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या ले लेगा, एनर्जी, और उसे बड़े प्यार से बोलेगा, क्या बोलेगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। जी हाँ बच्चों, ठीक है। और यहां पर देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट टाइम में बनी थी, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट टाइम में इसने क्या किया था, रिलीज कर दिया था। देखिए नाइट में क्या रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए मैंने आपको बताया था बड़े बुजुर्ग